गर्ल्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए वेदिका और ऋषा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वेदिका। अश्विनी गेंदबाजी मार्क पर पहला ओवर लेकर, राइट आर्म गेंदबाज। इस बार फुलर लेन की गेंद उसे खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, ये गेंद जाती हुई वहां हल्का सा फंबल, मिसफील्ड होता हुआ। मात्र सिंगल यहां पर कंसीड किया और इसी सिंगल के साथ यहां खाता खुलता हुआ महाराष्ट्र गर्ल्स टीम का। इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका में नजर आ रहे हैं प्रतीक और आशीष। बुट्टीबोरी क्रिकेट के दो बड़े नाम आज फिलहाल अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए। छह ओवर का ये मैच रहेगा। इस बार आगे की गेंद उसे कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, यह डॉट बॉल। अर्जुन नमो चषक 2024 का अंतिम दिन, इसके बाद फाइनल मैच आने वाला है। केजीएन नागपुर वर्सेस राव 116644 इनके बीच में रहेगा। विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ यहां जुड़ेंगे भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम कमाने वाले द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा, द ग्रेट खली नाम से मशहूर पूरे ही दुनिया भर में, वो भी हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। अर्जुन नमो चषक 2024 ये एग्जीबिशन मैच फिलहाल एक बार सभी दर्शकों को सामने यहाँ पर मैच ये चलता हुआ, जो अभी दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दे, विदर्भ गर्ल्स वर्सेस महाराष्ट्र गर्ल्स के बीच ये एग्जीबिशन मैच 6 ओवर का मुकाबला शुरू हुआ है। विदर्भ गर्ल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था, तो महाराष्ट्र गर्ल्स की टीम फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई विमेन क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक बेहतरीन पहल। इस बार बाउंसर डाली हुई गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ इस डॉट बॉल के साथ एक ओवर समाप्त। पहले ओवर के बाद रन दो रन स्कोर हो चला है यहाँ पर। महाराष्ट्र गर्ल्स का स्कोर 2 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। अर्जुन नमो चषक 2024 आज 22वां साल, आज का अंतिम दिन। इस टूर्नामेंट के शिल्पकार माननीय श्री बबलू भाऊ गौतम, उसी के साथ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है हमें श्री अविनाश भाऊ गुर्जर इनका। जी वाइड का ये निर्णय आता हुआ, वाइड के साथ एक्स्ट्रा के रूप में स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। इस बार पुल कर दिया डीप में, वहां फील्डर मौजूद। प्लीज गेंदबाज का नाम अगर कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचा पाए, जो फील्डर खड़े हैं मिड विकेट की क्षेत्र में। तो आज के अंतिम दिन में सभी मान्यवर हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। खुशी आएंगे गेंदबाजी के लिए। जी वाइड का इशारा यहाँ आता हुआ अंपायर आशीष द्वारा, एक और एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ रन स्कोरबोर्ड में आगे बढ़ता हुआ। 4 रनों पर स्कोर फिलहाल हो चला है। अर्जुन नमो चषक 2024 का अंतिम दिन।
काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए थे। तो इन 10 दिनों के बाद जो दो टीमें फाइनल में पहुंची थी, राव 11 6644 और केजीएन नागपुर, वो दोनों टीमें इसके बाद आमना सामना करेगी। फिलहाल ये एग्जीबिशन मैच चलता हुआ। तो टूर्नामेंट की बात चल रही थी, हमें ये जो टूर्नामेंट आयोजित हुआ है वो हिंगना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय आमदार माननीय श्री समीर भाऊ मेघे, इनके नेतृत्व के अंडर ये टूर्नामेंट आयोजित होता हुआ। फिलहाल हवा में गेंद है, फील्डर वहां मौजूद जरूर थे लेकिन वहां पर कैच कलेक्ट नहीं कर पाए। ये ड्रॉप कैच और सिंगल भी खाते में जुड़ेगा। आगे बढ़कर उसे मिड विकेट के ऊपर से निकालना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से संपर्क नहीं हो सका बैट के साथ गेंद का और हवा में चली गई। फील्डर वहां मौजूद जरूर थे लेकिन कैच पकड़ने में कामयाब ना हो सके। 7 रनों पर स्कोर यहां पर चलता हुआ। इस बार लेट कट खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, पहला रन पूरा किया है। दूसरे रन की मांग जरूर है। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूरा कर चुके थे। तो दूसरा ओवर ये चलता हुआ इस इनिंग का, 6 ओवर का ये मैच रहेगा। इस बार फाइनल के क्षेत्र में जाती हुई ये गेंद, वहां डीप में फील्डर मौजूद, उसे फील्ड कर लिया। तब तक 1 रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ। तो टूर्नामेंट की बात चल रही थी। प्रथम पुरस्कार 4 लाख रुपए का है और द्वितीय पुरस्कार 1,51,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफीज यहां पर सभी दर्शकों के लिए ग्राउंड पर आ चुकी है। अर्जुन सामाजिक संगठन द्वारा ये दोनों प्राइज दिए जाएंगे, ट्रॉफीज दी जाएगी। उसी के साथ इंडिविजुअल प्राइजेस भी रखे गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज का वहां पर इस बीच हवा में गेंद और कैच लपक लिया, पहले विकेट का पतन। तो प्राइजेस की बात चल रही थी, यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज भी रखा गया है। इंडिविजुअल प्राइजेस दिए जाएंगे 51,000 51,000 का। सूरज जी राव इनकी ओर से हमें वो प्राप्त हुआ है। उसी तरह से मैन ऑफ द मैच रहेगा फाइनल मैच के लिए। 21,000 रुपये जो मिला है माननीय श्री दीपक जी डफ और माननीय श्री शुभम जी कामड़े इनकी ओर से। बेस्ट बैट्समैन 11,000 रुपये वैभव जी गुड़े इनकी तरफ से। बेस्ट बॉलर 11,000 रुपये शंकर जी चौधरी इनकी ओर से। बेस्ट फील्डर 11,000 का मुरली भाऊ पनपालिया इनकी ओर से। बेस्ट विकेट कीपर 11,000 का माननीय श्री अशफाक भाऊ बावला इनकी ओर से। और जो ट्रॉफीज आप यहाँ देख पा रहे हैं चमचमाती हुई, उसके आयोजक है माननीय श्री आतिश भाऊ उमरे और माननीय श्री योगेश भाऊ सातपुते। इन सभी का सहयोग हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। इसी बीच बोल्ड होकर यहाँ पवेलियन वापस लौटते हुए वेदिका, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ओपनिंग करने आए थे, बोल्ड होकर यहाँ पवेलियन वापस लौटते हुए। दूसरे विकेट का पतन 10 रनों पर फिलहाल स्कोर है महाराष्ट्र वीमेन का। उसी तरह आयोजक कमेटी में अगर टूर्नामेंट की अध्यक्षता की बात करें तो आयोजन सफल कराने में जो प्लानिंग जो रही है माननीय श्री बबलू भाऊ गौतम और माननीय श्री अविनाश भाऊ गुर्जर, उनकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है माननीय श्री कुदरत भाऊ सैयद, माननीय श्री विशाल भाऊ दुधे, माननीय श्री प्रशांत भाऊ ढाउले।
प्रतीक जी मसूरकर, प्रणीत जी नेवारे, इन सभी का सहयोग हमें मिला है। उसी तरह अगर जो आप पिच और ग्राउंड देख पा रहे हैं उसमें पूरी मेहनत यहाँ पर करी है माननीय श्री नरू भाऊ गौतम और माननीय श्री वीरू भाऊ गौतम। अथक प्रयत्न, दिन रात मेहनत करके उन्होंने ग्राउंड क्रिएट कराने में मदद किया है। हमारे साथ माननीय श्री राजू भाऊ श्रीवास भी मौजूद, उनका भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। उसी तरह अर्जुन सामाजिक संगठन के सारे ही कार्यकर्ता जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सारे दर्शक यहाँ बुट्टीबुरी में जो हमारे साथ इस सफल आयोजन में जुड़े हुए हैं पिछले 11 दिनों से, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। सभी स्पॉन्सर्स, सभी मान्यवर जो हमारे साथ जुड़ते रहे, उसी तरह इंडिविजुअल प्राइजेस भी देते रहे। अच्छे खेल को यहाँ पर सराहा है सभी ने, इसीलिए अभी तक पिछले 21 सालों से ये टूर्नामेंट सफल रहा है और 22वां साल ये चलता हुआ इस साल भी सफल आयोजन करने में कामयाब। टेनिस क्रिकेट .in के जरिए यहाँ पर लाइव आपका प्रसारण आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम, उनको भी धन्यवाद करेंगे। आरजे ओम भैया हमारे साथ यहाँ जुड़े, उनकी मधुर ध्वनि में आप कमेंट्री सुनते रहे अभी तक। उसी तरह विशाल भैया और ऋतिक यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका में आपको नजर आए। और जो आप HD क्वालिटी में मैच देख पा रहे हैं, कैमरामैन सुमित जी भी 10 दिनों से हमारे साथ मौजूद, कड़ी मेहनत उन्होंने करी है। इस दफा शॉर्ट गेंद, उसे कट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल जाती हुई। स्कोर हो चला है यहाँ पर 11 रन। 2 विकेटें यहाँ गिर चुकी है 11 रन के निजी स्कोर पर। तीसरा ओवर ये चलता हुआ, हाफ इनिंग, आधी इनिंग हो जाएगी इस ओवर के बाद। अश्विनी की अगली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहिरा वहां पर और स्टंपिंग के जरिए एक और विकेट का पतन, यहाँ तीसरा विकेट गिरता हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है 10 दिनों में, और खास करके ये महिला को जो मुकाबला आप देख रहे हैं, शांत स्वभाव से मुकाबला देख रहे हैं। तो इसके बाद में ग्रैंड फिनाले KGN नागपुर, उनके विरुद्ध में राव फाइटर 11 टीम बुट्टीबुरी। तो आपको फाइनल का मुकाबला भी इस तरह शांति से देखना है। आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, इतने दिन आपने सहयोग दिया। ठीक है, आज 6 बजे तक इस तरह का सहयोग बनाए रखें, और ये मुकाबला होने के बाद कोई भी दर्शक को मैदान में नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखें। ओवर टू पराग। तो चलिए सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्लीज सहयोग कीजिएगा, 10 दिन तक आप करते आइए, अभी भी विनती है, प्लीज इस अंतिम दिन पे सहयोग दीजिएगा। इस बीच कवर के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके थे। 12 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र विमेन बल्लेबाजी करती हुई। इससे पहले विदर्भ विमेन्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था और उसे फिलहाल सही साबित करते हुए उनके गेंदबाज मात्र 11 रन कंसीड किए अभी तक। तीसरा ओवर ये चलता हुआ, अश्विनी वहां पर गेंदबाजी करती हुई। इस बीच ओवर भी समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 12 रन, 3 ओवर के बाद 12 रन स्कोर हो चला है 3 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र विमेंस का। इस बार हल्की सी शॉर्ट अप डाली हुई गेंद,
तो ये डॉट बॉल यहाँ पर अंपायरिंग की भूमिका में पिछले 11 दिनों से आपको जो नजर आ रहे थे नवीन भैया और टोनी भैया, वो भी हमारे साथ मौजूद इस दफा शॉर्ट गेंद उसे खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद सर्कल के अंदर, तो मात्र सिंगल रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 13 रन स्कोर हो चला है, चौथा ओवर ये चलता हुआ 6 ओवर का मैच है। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा यहां आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर। अंतिम मैच इसके बाद अर्जुन नमो चषक 2024 का खेला जाएगा। ये एग्जीबिशन मैच फिलहाल चलता हुआ विमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन पहल यहाँ पर जो संकल्पना है माननीय श्री बबलू भाऊ गौतम, उनकी संकल्पना से चलता हुआ वाइड का ये इशारा आएगा। एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर खाते में जुड़ेगा। 16 रन यहाँ पर स्कोर। तो इसके बाद ग्रैंड फिनाले अर्जुन नमो चषक 2024 का रहेगा। बड़े बड़े मान्यवर, बड़े बड़े अतिथि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस दफा मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पर 2 फील्डर उसके पीछे जरूर है। 2 रन वहां पर दौड़कर आसानी से पूरे कर लिए। मिस फील्ड हल्का सा हुआ था, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज श्रेया और अंशिका गेंदबाजी मार्क पर खुशी खुद का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करती हुई अभी तक 14 रन कंसीड कर दिया, एक विकेट लेने में भी कामयाब रही है। इस बार नो बॉल का इशारा वहां पर आता हुआ अंपायर द्वारा, जी शायद कंधे के ऊपर सेकंड बाउंसर, 1 बाउंस पहले हो चुका था, तो फ्री हिट रहेगी गेंद। देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा सकती है अंशिका। बेहतरीन गेंद डाली हुई, स्टंप को पकड़कर ये गेंदबाजी करती हुई फिलहाल खुशी कोई मौका नहीं दे रही है हाथ खोलने का। मात्र सिंगल रन आता हुआ इस फ्री हिट पर, तो उतना नुकसान तो नहीं हुआ है। तो ग्रैंड फिनाले की बात चल रही थी अर्जुन नमो चषक 2024 की। बड़े बड़े अतिथि सभी मान्यवर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रमुख अतिथि के रूप में द ग्रेट खली जी भी हमारे साथ आज हमारे बीच में रहेंगे। काफी बड़ा नाम अगर दुनिया में बात करें तो, एक जाने माने रेसलर, बचपन से देखते आ रहे हैं उन्हें टीवी पर, बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराते हुए उन्हें देखते आए हैं। जो WWE की जो टूर्नामेंट होती है वहां पर वो खेलते हैं। इस बार बेहतरीन ड्राइव लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में निकाल दिया है गेंद, सीमा रेखा पार, 4 रन ये आते हुए खाते में। आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्ट्रोक, कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे, आंखों के नीचे बल्ले और गेंद का मिलाप, उसे खेल दिया ग्राउंड पर। लॉन्ग ऑफ से निकलती हुई गेंद काफी तेज आउटफील्ड और बाउंड्री। तो इसी बीच 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद महाराष्ट्र विमेन का स्कोर है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रेया और अंशिका फिलहाल पिच पर मौजूद। श्रेया 9 रनों पर खेलती हुई निजी, अंशिका 2 रनों पर। तो देखते हैं गेंदबाजी का भार लेकर कौन आते हैं फिलहाल इन डेथ ओवर में। 2 ओवर मात्र बाकी, 12 गेंदें शेष इस इनिंग की बात करें तो। तो समीक्षा आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। इस टीम की कैप्टन, विदर्भ विमेंस टीम की बात करें तो कैप्टन जिन्होंने टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया था, फिलहाल खुद गेंदबाजी मार्ग पर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लीड करते हुए इन अंतिम ओवरों में। खासा मुश्किल होता है गेंदबाजी करना क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और ऐसे में आगे से खुद गेंदबाजी का भार लेते हुए राइट हैंडेड बॉलर, लो फुल टॉस डाली हुई गेंद उसे मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया। सर्कल में वहां फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन।
26 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर फिलहाल महाराष्ट्र वीमेन का। इस बार वेस्ट हाइट्स के काफी ऊपर ये गेंद नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। पहली बीमर ये इस इनिंग की अगर बात करें तो। अगली गेंद फ्री हिट गेंद रहेगी। काफी दर्शक भी आज हमारे साथ यहाँ जुड़े इस अंतिम दिन के लिए, मैच को एंजॉय करते हुए पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं सारे ही खिलाड़ियों का। इस बार आगे बढ़कर उसे खेल दिया है, मिड विकेट से निकलती हुई ये गेंद काफी तेज आउटफील्ड, 4 रन और सारे ही दर्शकों की ओर से ताली बजाकर उस शॉट को सराहा जा रहा है। तो ये दूसरी बाउंड्री फिलहाल श्रेया के बल्ले से आती हुई। इससे पहले एक बाउंड्री लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से उन्होंने निकाली थी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई। कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद को पिच पे पड़ने से पहले ही फुल पे ले लिया और मिड विकेट के क्षेत्र से निकाल दिया। इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ और एक्स्ट्रा के रूप में खाते में ये रन जुड़ता हुआ। फिलहाल 7 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं समीक्षा अपने इस ओवर में। अभी भी मात्र 2 गेंदे हुए, 4 गेंदे अभी भी शेष। थर्टी 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर। यहाँ पर शुरुआत अच्छी करी थी विदर्भ वीमेन ने गेंदबाजी में, लेकिन उसके बाद श्रेया ने मोमेंटम अपनी टीम की ओर खींचने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल कोई डॉट बॉल नहीं जा रही है, ये अच्छी बात। अगर महाराष्ट्र वीमेन की बात करें तो शुरुआत में लड़खड़ाए जरूर थे, लेकिन अच्छी वहां पर कमबैक, अच्छी वापसी, एक छोटी पार्टनरशिप यहां पर लगती हुई फिलहाल, जो कि आगे बढ़ाती हुई महाराष्ट्र वीमेन के टीम को। इस बार बाहर निकलती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड के साथ एक और एक्स्ट्रा खाते में जुड़ता हुआ। तो हल्का सा प्रेशर में यहां पर समीक्षा को रखा है दोनों ही बल्लेबाजों ने। कदमों का इस्तेमाल किया है जिससे लेंथ लाइन अभी तक जांचने में, परखने में कामयाब नहीं हो सकी है समीक्षा। इस बार यहां पर डक कर दिया बल्लेबाज ने, बाउंसर गेंद, वाइड का इशारा, सर के काफी ऊपर ये गेंद और 1 बाउंस का भी वहां पर इशारा करते हुए अंपायर। एक और बाउंसर, उसे डक कर दिया, अब कोई मौका नहीं दिया वहां हाथ खोलने का। अगर इस बाउंसर की बात करें तो बिल्कुल स्टंप के नजदीक बाएं कंधे की ओर ये गेंद आती हुई, जो कि मुश्किल होता है पुल करना। इसी डॉट बॉल के साथ ये 5वां ओवर समाप्त। 5 ओवर समाप्त, 5 ओवर के बाद 37 रन 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र वीमेन का ये स्कोर। इसके बाद अंतिम ओवर आएगा इस इनिंग का, फिर विदर्भ वीमेन की टीम उतरेगी चेस करने के लिए। देखते हैं महाराष्ट्र वीमेन की टीम कितना लक्ष्य रखती है आगे, जो कि विदर्भ वीमेन टीम इसके बाद नेक्स्ट इनिंग में जो खेलने उतरेगी। तो अभी भी एक्साइटेड मैच, ये इनिंग पूरा बाकी, इसके बाद भी एक्साइटमेंट जारी रहेगी, क्योंकि अर्जुन नमो चषक 2024 का अंतिम मुकाबला आएगा। अभी तक 10 दिनों में जो मेहनत करी है सभी खिलाड़ियों ने, सभी टीम्स ने, काफी बड़े बड़े नाम, काफी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर आई, अपने खेल से प्रभावित किया, लेकिन अंत में मात्र 2 टीमें हमारे साथ शेष।
इस फाइनल के लिए राव 116644 और केजीएन नागपुर, दोनों ही टीम में बड़े बड़े नाम, दोनों ही टीमें बाहुबली खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी। केजीएन नागपुर जिसमें आईपीएल स्टार कामरान खान भी रहेंगे, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस टूर्नामेंट में दिखाई है, अपने टीम को कप्तानी करते हुए फाइनल में लाया है। उसी तरह राव 116644 काफी जो उनका चैलेंज रहेगा वो काफी मुश्किल रहेगा केजीएन के सामने अगर फाइनल की बात करें तो। फिलहाल ये एग्जीबिशन मैच काफी एक्साइटेड मूड में चलता हुआ 38 रन स्कोर हो चला है। शुरुआत में लड़खड़ाए थे लेकिन अच्छी वापसी है महाराष्ट्र विमेन की। इस दफा आगे बढ़कर उसे खेल दिया है कलाइयों के सहारे, मिड विकेट की तरफ से निकलती हुई ये गेंद, डीप में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, किसी के पास कोई मौका नहीं, एक और बाउंड्री खाते में जुड़ती हुई अंशिका के। इस बार कट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर अंदर आती हुई ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चौथे स्टंप पर ये गेंद का टप्पा गिरा था जो कि अंदर आई, जिससे रूम नहीं मिला बल्लेबाज को। इस दफा कदमों का फिर से इस्तेमाल, फिर मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया लेकिन इस दफा उस फील्डर को वहां तैनात किया है। तो अच्छी कप्तानी समीक्षा की अगर इस अंतिम ओवर की बात करें तो। इसी साथ ओवर समाप्त, 6 ओवर के बाद इनिंग समाप्त और महाराष्ट्र विमेन का जो स्कोर है वो 43 रन का स्कोर करने में कामयाब रही है, जिसमें श्रेया का महत्वपूर्ण योगदान, 15 रन निजी नॉट आउट उन्होंने स्कोर किया है। अंशिका की बल्ले से आए 8 रन। उसी तरह ओपनिंग करने आई थी वेदिका जो कि निजी 5 रनों पर अश्विनी का शिकार हुई। ऋषा जो कि खुशी की गेंद पर अपना विकेट थमा बैठी 3 रनों के निजी स्कोर पर। संस्कृति आई थी 3 नंबर पर जो कि खाता ना खुल सकी, लेकिन अच्छी वापसी। अश्विनी ने अपने निजी 2 ओवरों में 4 रन देकर 2 विकेट लिए जिसमें 8 गेंदें डॉट डाली थी। खुशी 3 ओवर में 27 रन, 1 विकेट 6 गेंदें डॉट। और समीक्षा का 1 ओवर जिसमें 10 रन आए थे, 3 गेंदें डॉट, कोई विकेट नहीं। पहली विकेट 10, सेकेंड विकेट 10 और तीसरा विकेट 11 रन पर गिरा था। उसके बाद 32 रनों का ये पार्टनरशिप आता हुआ, जिससे महाराष्ट्र विमेन 43 रनों पर पहुंचने में कामयाब रही है। तो जब तक सेकेंड इनिंग शुरू होती है तब तक थोड़ा एंटरटेनमेंट प्लीज किया जाए डीजे द्वारा। तो चलिए विदर्भ विमेन के जो कप्तान है कृपया करके अपने दोनों ही ओपनर्स प्लीज मैदान पर भेज दे और महाराष्ट्र विमेन के कप्तान प्लीज जल्दी से जल्द अपना फील्ड सजाए। तो 6 ओवर का मैच, 44 रनों का लक्ष्य, 36 गेंदों में 44 रन निकालने हैं विदर्भ विमेन के टीम को। तो जो महाराष्ट्र विमेन के कप्तान है प्लीज अपना फील्ड जल्द से जल्द सजाए और विदर्भ विमेन अपने दोनों ही ओपनर्स प्लीज ग्राउंड पर भेज दीजिएगा।
तो फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं अर्जुन नमो चषक 2024 में। अंतिम दिन आज का, तो फाइनल मैच अर्जुन नमो चषक 2024 का आएगा, लेकिन उससे पहले ये एग्जीबिशन मैच चलता हुआ महाराष्ट्र विमेन और विदर्भ विमेन इनके बीच में। चेक. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ अर्जुन सामाजिक संघटना प्रस्तुत अर्जुन नमो चषकाचा थरार. आपल्या समोर एक्झिबिशन लढत, प्रेक्षणीय मॅच विदर्भ वुमन्स अगेन्स्ट टीम विदर्भ वुमन्स महाराष्ट्र. विदर्भ वुमन्स आणि विदर्भच्या विरोधात खेळतो आहे वुमन्स महाराष्ट्र. हा एक्झिबिशन मॅच मध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना महाराष्ट्र टीमने लक्ष ठेवलं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता मैदानाच्या आतमध्ये विदर्भ संघाकडनं सलामीची जोडी पाहायला मिळते आहे. अगदी थोड्या क्षणात आपल्याला ग्रँड फिनाले अर्जुन नमो चषकाचा पाहायला मिळेल. राव 116644 स्पॉन्सर बाय सुपर हार्डवेअर विरोधात KGN नागपूर. दोन टीम आपल्या समोर असतील काही क्षणात. दुपारी ठीक 2:30 वाजता आपल्यामध्ये द ग्रेट खली यांचं शुभ आगमन होणार आहे आणि अगदी काही क्षणात त्या क्षणांची प्रतीक्षा, परंतु त्याआधी आता दुसऱ्या डावाला सुरुवात या एक्झिबिशन लढतीमध्ये. तो 44 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है विदर्भ विमेन के लिए. तो जैसे आपने अभी सुना आरजे ओम भैया के मधुर आवाज के साथ, इसके बाद अंतिम मुकाबला रहेगा अर्जुन नमो चषक 2024 का. ठीक 2:30 बजे हमारे बीच मौजूद रहेंगे द ग्रेट खली, लेकिन उससे पहले ये एग्जीबिशन मैच यहाँ चलता हुआ. तो इस इनिंग की शुरुआत यहाँ पर होती हुई विदर्भ विमेन के लिए. पहली गेंद बेहतरीन स्ट्रोक खेला था उसे कवर के क्षेत्र में, हल्का सा फंबल हुआ था जिसका नतीजा रहा कि 2 रनों के साथ इस टेस्ट की शुरुआत, इस इनिंग की शुरुआत, और अब खाता भी खुलता हुआ. तो देखते हैं 2 ओपनर्स कौन है. इस बार फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा वहां आता हुआ, उसे निकाल दिया है. कवर के ऊपर से जाती हुई ये गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन बाउंड्री. और आने वाली गेंद जो रहेगी, आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी. तो अब आपकी स्क्रीन पर रिप्ले देख सकते हैं tenniscricket.in से. तो फ्री हिट गेंद, फुल टॉस गेंद, उसे उठा दिया है. मिड ऑन के ऊपर से निकलती हुई ये गेंद, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार. लगातार दूसरी बाउंड्री, दूसरा चौका लगातार आता हुआ ये बल्ले से. हेलो हेलो, थोडं प्रेक्षकांना विनंती आहे, या स्टेजच्या समोर जे उभे आहेत ते साईडला. कसं आहे, मी कालच सांगितलं, इतकं आजचा दिवस पाडा तुम्ही. स्टेजच्या समोर उभं नाही राहायचं, बसून द्या वाटल्यास, किंवा जागा खूप आहे पूर्ण ग्राउंडला. आणि पहिलेच आज मूड खराब आहे थोडं. रात्री 15,000चं जेवण केलं त्याने, 110 पोळ्या खाल्ल्या त्या खलीने. ते खाल्ल्याचा खाल्ल्या, सकाळी 70 अंडे खाल्ले ब्रेकफास्टला. थोडं स्टेजच्या समोरून थोडं हटून जा मंगेशजी, तुम्ही पण, आपण पण, आपले कार्यकर्ते सगळे सवय टाका. स्टेजच्या समोरून थोडंसं साईडला व्हा. नाही नाही नाही, आज उभी नाही होणार कोणी. ते अपोजिट साईडला पहा, जे झाड आहे तिथे पुष्कळ जागा आहे. तो चलो अगली गेंद स्ट्रेट के क्षेत्र में खेल दिया. 2 बजे राइट टाइम फाइनल चालू, 10 ओवर की. हाँ चलेगा, बीच में गैप गिरेंगी तो अपन करते ना एंटरटेनमेंट. सेकंड इनिंग है ना इनकी, ज्यादा लेना था. ठीक है, बहुत कम लिए तुमने, बहुत कम. तो फिर अभी क्या गैप गिरेंगे ना. तो फिर से एक बार मिड ऑन के क्षेत्र में खेल दिया. अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और दर्शकों से उम्मीद है कि अगर अच्छी फील्डिंग हो, अच्छा कैचेस हो, चौका हो, तो तालियां बजनी चाहिए.
शॉर्ट गेंद वहाँ पे खेल दिया है शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग फिर से एक बार तो देखी जाए तो दोनों टीम के द्वारा अच्छी फील्डिंग हो रही है, अच्छी बैटिंग हो रही है, 2-3 फोर्स भी देखने को मिले। तो वुमन महिला टीम काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी और काफ़ी अच्छी फील्डिंग करते नजर आ रही है अर्जुन क्रिकेट मैदान के ऊपर। आप सभी जन देख रहे हैं अर्जुन सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित अर्जुन नमो चषक 2024 आज का ये फाइनल दिन, अंतिम दिन। और आज ठीक 1:30 बजे मुकाबला चालू होगा, ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा KGN 11 टीम नागपुर और उनके विरुद्ध में रहेंगी राव फाइटर 11 टीम। पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का विशेष आकर्षण द ग्रेट खली भी हमारे साथ जुड़ेंगे ठीक है 2 बजे। तो विदर्भ वीमेन का स्कोर 17 रनों पर जहां पहुंचा है। दूसरा ओवर ये चलता हुआ अंशिका बॉलिंग मार्क पर, दिया बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई 13 रनों पर जहां पहुंची है। उनका साथ निभा रही है श्रेया जो कि 3 रनों पर खेलती हुई। तो शुरुआत काफी तेज तर्रार यहाँ पर विदर्भ वीमेन द्वारा 44 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी थी, उसी के मुताबिक यहाँ शुरुआत होती हुई। इस दफा आगे बढ़कर उसे खेल दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, उसके सर से ये गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पर। एक और बाउंड्री इस बार श्रेया के बल्ले से आती हुई। फुलर लेन की गेंद थी, उसे ड्राइव कर दिया। फील्डर ने प्रयास जरूर किया था गेंद तक पहुंचने का, लेकिन जब तक पहुंच पाते गेंद सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। सीमा रेखा पर बाउंड्री यहां पर जुड़ती हुई। बड़े बड़े मान्यवर आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस टूर्नामेंट के शिल्पकार माननीय श्री बबलू भैया गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज वो हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। उसी के साथ इसके बाद फाइनल में जो ग्रैंड फिनाले होगा अर्जुन नमो चषक 2024 का, द ग्रेट खली भी हमारे बीच में रहेंगे। और तो सारे ही मान्यवर हमारे साथ आज उपस्थित रहेंगे ग्रैंड फिनाले के लिए। उससे पहले ये एग्जीबिशन मैच विदर्भ वीमेन वर्सेस महाराष्ट्र वीमेन के बीच एक अच्छी पहल इस टूर्नामेंट के शिल्पकार माननीय श्री बबलू भाऊ गौतम इनके द्वारा वीमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ताकि महिलाएं भी क्रिकेट में आगे बढ़े। एक महत्वपूर्ण अंग अगर किसी भी समाज की बात करें तो महिला सशक्तिकरण, जो कि देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी सर, इनका भी विजन जो है उसी के तहत, उसी के नक्शे कदम पर यहाँ पर अर्जुन सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित ये एग्जीबिशन मैच आज के अंतिम दिन में अर्जुन नमो चषक 2024 आप सभी देख रहे हैं। आज इस टूर्नामेंट का समापन होने जा रहा है, इसके बाद ग्रैंड फिनाले रहेगा। सबसे बड़ा मुकाबला अगर पूरे विदर्भ की, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये टूर्नामेंट देखा जा रहा है, लाइव भी देखा जा रहा है, दूर दूर से दर्शक भी जुड़े हुए हैं।
tenniscricket.in पे आप देख सकते हैं। सभी को वेट रहता है इस टूर्नामेंट का, सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि एक बेहतरीन आयोजन किया जाता है। फिलहाल फ्लिक कर दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, ये 4 रन खाते में जुड़ते हुए। आगे डाली हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, विद द स्पिन उसे खेल दिया, फ्लिक कर दिया कलाइयों के सहारे, इस गैप को भेदा लॉन्ग ऑन और शॉर्ट मिड विकेट के बीच में। तो ये फिलहाल तारीफ काबिल बल्लेबाजी करती हुई ये दोनों ही बल्लेबाज, दिया और श्रेया। टाइमिंग अगर आप देखें दोनों ही बल्लेबाजों की, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया है। दोनों ही फील्डर काफी वाइड ग्राउंड कवर करते, जब तक फील्ड करते 2 रन यहाँ पर पूरे, और इसी 2 रन के साथ विदर्भ विमेन का स्कोर 30 रनों पर जहां पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 20 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, 20 गेंदे 14 रन अभी भी यहाँ आना बाकी। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। मैं कमेंट्री बॉक्स में पराग, यहाँ मेरे साथ प्रतीक, आरजे ओम भी और सचिन सर भी मौजूद, बारी बारी आपको हाल सुनाते रहेंगे आज के इस अंतिम दिन का। तो चलो अगले ये ना खेलना चाहते थे संपर्क नहीं, लेकिन देखिए पराग, हम इतने सारे अर्जुन सामाजिक संगठन के ग्रैंड फाइनल के दिन रहते हैं, लेकिन आज अपने को जो दर्शकों ने सहयोग दिया है, एक काबिल तारीफ कहूंगा मैं सभी दर्शकों के लिए। सभी दर्शक शांत से ये मुकाबला देख रहे हैं। दर्शक एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी आयोजन की बात करें तो। जो दर्शकों का सहयोग हमें मिला है पिछले 21 सालों से, इसीलिए सफल आयोजन कराने में कामयाब रही है पूरी ही अर्जुन सामाजिक संगठन। आज 22वें साल का ये अंतिम दिन इस टूर्नामेंट का चलता हुआ, तो आज भी उम्मीद करेंगे उसी तरह का सहयोग हमें मिले। इसी बीच ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद 31 रन, 31 रन स्कोर हो चला है। अब यहाँ से 13 रनों की जरूरत विदर्भ विमेन को ये मैच जीतने के लिए। 18 गेंदे शेष, 18 बॉल 13 रन और 10 विकेटें अभी भी हाथ में। हमारे साथ सचिन सर भी मौजूद है। तो जो एग्जीबिशन मैच यहाँ आयोजित हुआ है, महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल। अगर बात करें अर्जुन नमो चषक की, सभी खिलाड़ियों को हमेशा ही, जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उन्हें हमेशा ही स्टेज एक देते हैं पूरे देश भर में, जिनका नाम जाना जाए, खिलाड़ियों को पहचाना जाए। उसी तरह की कुछ पहचान है हमारे इस टूर्नामेंट की। तो सचिन सर, ये एक अच्छी पहल अगर बात करें तो, क्रिकेट के अनुरूप अगर आप बात करें। हेलो, मैदान में उपस्थित सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों को मेरा प्रणाम। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ये बीट कराने में कामयाब हुए। तो मैं पराग के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज का जो दौर है, आज के दौर में देखा जाए महिलाएं, यह केवल घर में ही तक सीमित नहीं है, ये घर के बाहर निकली हुई महिलाएं हैं। हेलो, इस बार स्टेट के क्षेत्र में खेली गई, हेलो, इस बार स्टेट के क्षेत्र में खेली गई थी ये शॉट। तो मैं बात कर रहा था कि पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती थी उनके लिए सीमित कुछ मर्यादा होती थी घर तक, लेकिन आज के जो दौर है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति जी है श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, इस बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहा। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो लेडीज़ है वो केवल घर तक सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में आपको वो देख सकते हैं। तो यहाँ क्रिकेट के माध्यम से बात करूँ तो एक महिलाएं भी क्रिकेट खेलती है। इस बार ओवर पिंच लेंथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट खेला गया है, ये रोक पाएंगे या नहीं? जी हाँ, 4 रन और नजदीक जीत के करीब। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर साबित होता रहे महिलाओं के लिए, जैसे कि अभी वुमेन्स IPL शुरू है। तो मैं तो यहाँ तमाम दर्शकों को यही सूचित करना चाहूँगा कि आपके घर में भी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनका जो टैलेंट है, अगर वो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है, अगर खेल में इंटरेस्ट है, तो हमारे जो बबलू भैया गौतम है, उनका यही एक इंटेंशन है कि उनका यही एक मकसद है कि यहाँ पर दर्शकों के मन में अपने बच्चों के प्रति केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि खेल भी एक जरूरी पार्ट है इस एक जीवन का। तो आप उनकी प्रतिभा पहचानें और उनको इनकरेज करें कि आप आगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जाए। जैसे कि यहाँ पर जो खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो ये एक लेडीज है,
जेंट्स नहीं है। तो सभी दर्शक मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो उनके लिए तालियां जरूर बजाएं। यही मकसद था हमारे बबलू भैया गौतम को कि आप सभी को एक मैसेज देना था कि महिला एक तो हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दे रही है, चाहे वो शिक्षिका हो, डॉक्टर हो, बैंक में क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो, हर क्षेत्र में तो महिलाएं किसी क्षेत्र में कमी नहीं है। तो यही हमको आपको दिखाना था। ओवर टू पराग। जी बिल्कुल सचिन सर, अगर बात करें तो आगे चल के जो खिलाड़ी आप मैदान में देख रहे हैं यही एक रोल मॉडल साबित होंगे जो नए आने वाले युवा खिलाड़ी रहेंगे उनके लिए। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक स्टेज दिया है अर्जुन नमो चषक 2024 ने। हमेशा ही प्रतिभा को आगे बढ़ाने में जो अर्जुन नमो चषक का आप अगर बात करें हमारे माननीय श्री बबलू भाऊ गौतम इनकी भी, तो युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने में वो कभी भी पीछे नहीं रहते। वो हमेशा चाहते हैं कि एक स्टेज दिया जाए जिससे कि टैलेंट आगे बढ़े। तो इस बीच 42 रन स्कोर हो चला है विदर्भ विमेन का। मात्र 2 रनों की जरूरत आने वाले 12 गेंदों में, और जी 11 गेंदों में, माफ कीजिएगा। तो 1 रन की जरूरत ये मैच जीतने के लिए विदर्भ विमेन को, और उसे पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के दिशा में, सीमा रेखा पार जाती हुई गेंद, सुपर बाउंड्री, सुपर फिनिश और मैच समाप्त। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ दिया द्वारा, महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में यहाँ पर ये मैच समाप्त हुआ है। लेकिन काफी बेहतरीन दोनों ही टीमों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। नक्कीच खूप चांगला संघ दोन्ही टीमने खेळताना पाहायला मिळाले। विदर्भ वुमन्स अपोजिट टीम महाराष्ट्र वुमन्स आदरणीय बबलू गौतम यांच्या संकल्पनेतून एक नवी पहल या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक वेळ दोन्ही टीमसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया। धाकड गर्ल्स मैदानाच्या आतमध्ये वेल प्लेड, दोन्ही टीमनी चांगला खेळ केलाय। विदर्भ वुमेन्स अपोजिट खेळत असताना महाराष्ट्र वुमन्स एक्झिबिशन मॅच प्रेक्षणीय लढतीमध्ये खूप चांगला खेळ या दोन्ही टीम कडनं। एका बाजूला कॅप्टन समीक्षा, दुसऱ्या बाजूला कॅप्टन संस्कृती, या दोन्ही कर्णधाराच्या नेतृत्वामध्ये चांगला खेळ केला या दोन्ही टीमनी। शुभेच्छा देत असताना दोन्ही टीमला, या दोन्ही टीम मधले खेळाडू अभिनंदन करत असताना विजय नोंदवला आहे या सामन्यात। विदर्भ वुमन्स संघाने एक प्रेक्षणीय लढत खास प्रेक्षकांसाठी महिला व मुलींच्या क्रिकेटला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ महिला सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत आदरणीय बबलू गौतम यांच्या नेतृत्वामध्ये या सामन्याचं खास करून आयोजन केले गेले होतं। आणि या स्पर्धांच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे हे खेळाडू आपल्या समोर